नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्लास 24 आप लोग राजस्थान में। आशा करता हूं सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ में होंगे। टाइम का पता है ना, सुबह के 9 बज चुके हैं। बात होने वाली है इंडिया ज्योग्राफी से जुड़े हुए क्वेश्चनों की, टॉपिक की। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात कही थी कि बात करेंगे अपन किसके बारे में, द्वीप समूह के बारे में, जो अब हमारी यहाँ पर बात होने वाली है, नए टॉपिक के साथ बात होने वाली है। और आज जो हम बात करने वाले हैं बिल्कुल न्यू और फ्रेश टॉपिक के साथ, कितनी जो बात द्वीप समूह की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? द्वीप समूह। भारत के भौतिक प्रदेशों में से एक है द्वीप समूह, क्योंकि यहां से काफी बार एग्जामों में छोटे छोटे से पर्सन बन जाते हैं, पता चलने देते ही नहीं है कि क्वेश्चन बने कैसे और आए कैसे। उन सबकी नॉलेज हमारे को होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे से विद्यार्थियों। चलिए इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले द्वीप समूह की बात करते हैं। ये द्वीप समूह की बात अपन किस में कर रहे हैं? भारत में। भारत में मुख्यतः द्वीप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए भारत में मुख्यतः द्वीपों की संख्या कितनी है। तो भारत में मुख्यतः द्वीपों की संख्या अलग अलग है। कि सर ये क्या बोल दिया आपने, द्वीपों की संख्या अलग अलग है? पर पहले मैं ये बता दूं कि द्वीप कहते किस है। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, बिल्कुल सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल देख रहे होंगे सर, तो आज तो सीधे सीधे पढ़ाना ही शुरू कर दिए, बातचीत तो हमारे से की नहीं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा बात यहां पर अपन जो द्वीपों की कर रहे हैं, ये द्वीपों की बात करें तो एक तो है 1265 द्वीप और एक है 247 द्वीप। एक तरफ मैंने लिखा 1265 द्वीप, एक तरफ लिखा है 247 द्वीप। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? 1265 नहीं, सॉरी 1256 आएगा बेटा, सॉरी 1256। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कहीं आपके लिए दिमाग में आ जाए कि यार गूगल पे सर्च करते हैं अपन, तो गूगल पे सर्च करोगे ना ऐसा मिलेगा। आप लोगों के दिमाग में ऐसा है कि बुक में पढ़ते हैं अपन, तो बुक में पढ़ोगे ना ऐसा मिलेगा। द्वीप एक छोटा लैंड या छोटा भूभाग जिसकी पानी से चारों ओर से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? द्वीप कहते हैं। द्वीपों की बात की तो मैंने कहा कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हो भारत के द्वीपों की संख्या तो 1256 मिलेगी। और बात करते हैं द्वीपों की संख्या, तो अगर आप लोग बुक के अकॉर्डिंग बात करते हो तो 247 मिलेगी। अब द्वीप की बात उससे पहले करें, उसमें थोड़ी सी और बता दूं कि सर 1256 में और 247 में तो बहुत अंतर है बेटा। ये निर्जन द्वीप है। निर्जन मतलब जहां पर पब्लिक रहना पसंद नहीं करती या पब्लिक नहीं पाई जाती। छोटे छोटे से टापू जैसे बने होते हैं तो उनको भी इसके अंदर काउंट किया गया है। आई बात समझ में? छोटे छोटे टापुओं को भी इसमें काउंट किया गया है, ये आपको नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं डिवाइडेशन की, इनके विभाजन की। आज थोड़ी तबीयत खराब है। भारत में द्वीपों को बांटा गया 2 भागों में। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहां पर आपको ऑब्वियसली पहले से ही पता है कि एक तरफ तो है अरब सागर, तो दूसरी ओर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, एक और अरब सागर है, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी है। तो 2 बातें क्लियर हो गई। ठीक है, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठीक है, बस इतना सा है कि आज आप लोगों के नाम नहीं लूंगा, बस केवल सीधा अपने कंटेंट पर फोकस करूंगा। पर आप लोगों का प्यार बना सही मुझे दिखाई दे रहा है कंटिन्यू। क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया हो तो। ठीक है ना, अब सुनो मेरी आगे की कहानी। यहाँ से आगे की बात करें तो अरब सागर में द्वीपों की संख्या की बात करेंगे, फिर बात करेंगे बंगाली खाड़ी में। पहले बंगाली खाड़ी और फिर बाद में करेंगे अरब सागर। 2 तरफ से बटे हुए द्वीप समूह। कैसे बटे हुए? तो बेटा जी ऐसे बटे हुए, जैसे इधर की ओर लिखे हुए आपके अरब सागर के द्वीप, उधर है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। क्लियर? दोनों द्वीपों की अपन ने बात की, एक तरफ अरब सागर के, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी के। अगर यहां पर बात करें तो 204 द्वीपों की संख्या है। कितने में से? यहां पर बात करें कितने में से? 247 में से। तो 43 किसके हैं? अरब सागर के।
क्लियर, यहाँ तक की बात। फिर आगे चले तो बिल्कुल एक बार फिर से देखते, 43 इसके हैं और 204 इसके हैं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों के सामने, कोई समस्या? अब इस प्रकार से अब हम यहाँ पर पहले बात करेंगे बंगाली खाड़ी के द्वीप समूह की, फिर बात करेंगे अपन अरब सागर के द्वीप समूह की। बंगाली खाड़ी के द्वीप समूह में बात करें, छोटे छोटे द्वीपों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, बड़े द्वीपों की भी बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के पास लगा हुआ द्वीप पर न्यूमूर द्वीप, दिखाई दे रहा होगा आपको, न्यूमूर नहीं दिखाई दे रहा, मैं फिर से लिख देता हूँ, न्यूमूर द्वीप, न्यूमूर द्वीप। यहां पर बात करें पाराद्वीप, जो कि बंदरगाह भी है, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप, नारकोडम और बेरेन, ये दोनों ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, पवन द्वीप तमिलनाडु के पास है, और यहां पर है कच्चा तिब्बू द्वीप, कच्चा बादाम नहीं है, कच्चा तिब्बू है, ठीक है ना, कच्चा तिब्बू द्वीप। ये भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का प्रमुख कारण है, भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का प्रमुख कारण है। वर्तमान में ये श्रीलंका में माना गया है, भारत में नहीं इसे माना गया। ओके, जनरल बातें बता रहा हूं बंगाली खाड़ी के द्वीपों की। अब आगे बढ़ते हैं। ये अंडमान निकोबार पूरा द्वीप समूह है, जो कि आप लोगों को समझाने के लिए सामने लाया गया है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह आप पढ़ते हो, तो ये 2-3 भागों में बटा हुआ है। पहला उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, 3 भागों में बटा हुआ है। उत्तरी, मध्य, दक्षिण और एक लिटिल, जिसे बोलते हैं लघु अंडमान, ठीक है। ये 3 नहीं 4 भागों में बटा हुआ है। अब यहां से बात करें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोको चैनल है, जो कि भारत और म्यांमार के मध्य है। कोको चैनल भारत और किसके मध्य है? म्यांमार के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य, ठीक है। अब इसी से आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अंडमान की बात करें तो उत्तरी अंडमान में सबसे पहले बात होती है यहां पर किसकी? रॉस द्वीप और स्मिथ द्वीप। रॉस और स्मिथ द्वीप अंडमान, उत्तरी अंडमान के भाग है। उत्तरी अंडमान वाला ये एरिया है, ये पूरा एरिया, ये जो एरिया है ये उत्तरी अंडमान वाला है, ठीक है। और बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी है वो है सेंडल, 724 मीटर इसकी हाइट है, 724 मीटर इसकी हाइट है। सेंडल, इस सेंडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सेंडल पीक उत्तरी अंडमान की, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सेंडल पीक। ,724 मीटर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन रहा है, ठीक है। और इससे ऊपर जो है वो कोको चैनल की बात यहां पर हो रही है, जो कि भारत और म्यांमार के मध्य है। यहीं पर इंटरव्यू द्वीप भी है। अरे कहीं जाते हो ना साक्षात्कार देने, तो इंटरव्यू द्वीप भी इसी के अंदर पाया जाता है। इसी में एक द्वीप और भी फैला हुआ है, उस द्वीप की बात करें तो उसका नाम है इंटरव्यू द्वीप। अगर पूछे, हालांकि इतना बारीकी से पूछेगा नहीं, इंटरव्यू द्वीप पर नॉलेज के लिए होनी चाहिए पता। इंटरव्यू द्वीप भी यहाँ पर पाया जाता है। ये तो ऊंची चोटी है, प्रमुख ऊंची चोटी, ठीक है। अब बात करते हैं नारकोडम। देखो ये रहा नारकोडम, ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। नारकोडम एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, मतलब शांत ज्वालामुखी, ठीक है। और यह बेरेन, ये जागृत ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है। जिसका नाम है बेरेन, बेरन। और इसका नारकोडम है, ये हो गया मृत ज्वालामुखी, निष्क्रिय मृत ज्वालामुखी, ठीक है, बेरेन।
ये दक्षिणी एशिया का सबसे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दक्षिणी एशिया का। अब बात करते हैं मध्य अंडमान की। एडेंसर द्वीप इसमें पाया जाता है, ये बीच वाला जो भाग है ये मध्य अंडमान का है, ठीक है। लोंग द्वीप, महिलाएं पहनती है नाकों में लोंग, तो लोंग द्वीप भी यहीं पर पाया जाता है। बटन द्वीप, बटन शर्ट में लगाते हैं ना, बटन द्वीप भी यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। किसमें? ये सारे मध्य अंडमान के हैं। दक्षिण अंडमान में जो द्वीपों की बात करें तो यहाँ पर नील द्वीप, कौन सा द्वीप है? नील द्वीप, नील द्वीप। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, भारत का दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर बना है, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान है। पूछे कि भारत का दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? महात्मा गांधी, ठीक है। उत्तरी सेंट्रल द्वीप लिटिल अंडमान में आता है, और यहीं पर बात करें एक है ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार की, यह भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में आता है। अंडमान निकोबार क्या है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। और ये केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आता किस में है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश में इसकी प्रमुख राजधानी कौन सी है? तो वह है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर इसकी प्रमुख राजधानी है। दक्कन के पास स्थित है यहाँ पर एक और रटलैंड, कौन सा है? रटलैंड। और रटलैंड से अपनी यहाँ पर मिसाइल की इनकी जानकारियाँ प्राप्त की जाती है। लास्ट और फाइनल नीचे नीचे आता है ग्रेट निकोबार द्वीप, और ग्रेट निकोबार द्वीप का एक भाग है जिसे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। यहीं पर है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 42 मिनट में स्थित है उत्तरी अक्षांश पर, इंदिरा पॉइंट। तो ये इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु भी यहीं पर आता है। उत्तरी सेंटिनल द्वीप, ये सारी जो बात हो रही है आपके यहाँ पर किसकी हो रही है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो एक बार आप लोगों को मैं फिर से समझा दूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या बातें याद करनी है, फालतू की बातें छोड़ो। लिखना शुरू कर दो, अगर लिख रहे हो तो, नहीं लिख रहे हो तो फिर से इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर बात की हमने, अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। पहली बात क्लियर। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, भारत का जो एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है, और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या राजधानी इसकी? पोर्ट ब्लेयर। पहली बात सभी की क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। अरे आ रहा है ना समझ में? बोलो हाँ या ना। ठीक है, नहीं आ रहा तो भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि चीजें नहीं आने के बाद भी समझने की कोशिश तो करनी पड़ेगी बेटा जी। दूसरी बड़ी चीज इसका डिवाइडेशन। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैंडल, सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है 724 मीटर, जो कि उत्तरी अंडमान में पाई जाती है। और मध्य अंडमान में यहां पर पाए जाते हैं ज्वालामुखी नारकोडम जो कि मृत है, बेरन जो कि जागृत है, एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित ज्वालामुखी जागृत एकमात्र। और सीखने वाली बात है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बना है। कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान में, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी भी दक्षिण अंडमान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी सबसे नीचा जो बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। कौन से निकोबार में? ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर बात होती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। बंगाली खाड़ी के द्वीप पढ़ रहे थे अपन, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो बंगाली खाड़ी के द्वीपों में अंडमान निकोबार की बात की, अन्य द्वीपों की बारे में बात कर रहे हैं अपन फिर से। निमोर द्वीप पश्चिम बंगाल के पास, यहां पर ओडिशा के पास, यहां पर आंध्र प्रदेश के पास, और यहां पर तमिलनाडु के पास।
ये देखिएगा, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर द्वीपों की बात होती है किसको लेकर, अंडमान और निकोबार क्षेत्रों को लेकर। चलिए अब यहां से छोटी छोटी बातें करेंगे। वैसे एक छोटा सा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया, पूछ लूं क्या? चलिए पूछ लेता हूं। एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से यहां पर पूछ लिया, मान लीजिएगा कि गंगा नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? गंगा नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? ये प्रश्न पूछा आप लोगों से, तो है गंगा नदी के मुहाने पर द्वीप। गंगा नदी के मुहाने पर द्वीप कौन सा है? तो न्यूमोर द्वीप है। कौन सा द्वीप है? न्यूमोर द्वीप है। क्लियर? ठीक है ना। वहीं से इसरो की स्थापना कहां की गई? इसरो की स्थापना आपसे पूछे तो बताओ, कहां बताओगे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो, ISRO, कहां पर स्थापना की गई? इसरो की स्थापना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है हरिकोटा द्वीप के पास में। ठीक है ना, हरिकोटा द्वीप के पास में। आपको अच्छे से पता है, यहीं पर व्हीलर द्वीप की बात करें, व्हीलर द्वीप सुना आप लोगों ने नाम? व्हीलर द्वीप ओडिशा के पास है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के पास में, इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी, आराम से समझ में आना चाहिए। कि सर आपने व्हीलर द्वीप के बारे में हमारे को क्यों बताया? तो बेटा मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका नाम बदल गया, इसे बोलते हैं अब्दुल कलाम द्वीप। इसका नाम बदल कर क्या हो गया? अब्दुल कलाम द्वीप। कहां पर है ये? ओडिशा के पास में। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ये ओडिशा के पास में स्थित है। इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में नॉलेज दी है। ठीक है, अब्दुल कलाम इसका नाम हो गया बेटा जी, ध्यान रखना, फिर से एक बार देखते रहिएगा, चीज़ों को लिखते रहिएगा। इसका नाम क्या हो गया है? अब्दुल कलाम। मिसाइल प्रशिक्षण के कारण इसका नाम ऐसे रखा गया है। ठीक है ना, मिसाइल प्रशिक्षण के कारण। यहां पर इसरो है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, यहां पर मिसाइलों का प्रशिक्षण किया जाता है, इसलिए यहां पर यह हुआ है। ठीक है, इसी के साथ एक द्वीप है हेयर द्वीप। हेयर द्वीप है तमिलनाडु में। हेयर द्वीप, हेयर द्वीप है तमिलनाडु में। कच्चा टीबू मैंने बताया था आप, श्रीलंका और भारत के मध्य विवाद। श्रीलंका और भारत के मध्य विवाद का कारण। और इधर ये न्यूमोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। ये जो द्वीप है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है ये द्वीप आपका। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं पर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामों में काफ़ी बार ऐसी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं द्वीपों के बारे में से, तो आप लोग इनके बारे में बता सके, ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। तो ये द्वीप हुए किसके? बंगाल की खाड़ी के। सारे के सारे द्वीप किसके हैं? ये बंगाली खाड़ी के। और एग्जामों के लिए लगभग सभी इंपॉर्टेंट से रखते हैं अपने अंदर अलग ही प्रकार की। ठीक है ना, तो ये सारे द्वीपों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद चलते हैं फिर अपन यहां से फिर अरब सागर के द्वीपों की बात करेंगे। अपन किसकी बात करेंगे? अरब सागर के द्वीपों की बात करेंगे। तो ये बात होती है हमारे यहां पर किस प्रकार से, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, ये भी अरब सागर में आता है, इसलिए अपन ने इसको थोड़ा सा बताया। अब बात करेंगे अपन किसकी? बात करेंगे
अरब सागर के द्वीपों की। वो बंगाली खाड़ी के द्वीप थे, अब अरब सागर के द्वीपों की बात होगी। सारी बात इस साइड की बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखो यहीं पर द्वीपों की बात करें तो थोड़ा बहुत सीखना मेरे साथ में। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट छोटे मोटे द्वीप हैं। यहाँ पर द्वीप है मिनिकॉय, पढ़ाता हूँ ना, जो मैं अरावली पढ़ाता हूँ मिनिकॉय द्वीप का नाम लेता हूँ, याद आई? कहता नहीं मरावली पर्वतमाला की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिनिकॉय। तो यहाँ पर द्वीप है मिनिकॉय। यहाँ पर द्वीप है अगाती। बात कर रहे हैं अरब सागर के द्वीप 43 36 मुख्य पढ़ने में आता है। यहीं पर निर्माण हो रखा है प्रमुख द्वीप का, लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप की बात करें, यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो भारत का सॉरी बोल रहा हूँ ना, तबीयत खराब हो रही है, आप लोगों को बताना पड़ा, क्लास तो जरूरी थी। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवारती, और इसकी राजधानी क्या है? कवारती। राजधानी क्या है? कवारती। बेटा जी एग्जाम में प्रश्न क्या पूछता है? एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि वह भारत का कौन सा द्वीप समूह है जिसका निर्माण प्रवाल भित्तियों या मूंगों की चट्टानों से हुआ है। ऐसा प्रश्न पूछता है एग्जाम में। बेटा जी कैसा प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा द्वीप है जिसका निर्माण प्रवाल भित्तियों व मूंगों की चट्टानों से हुआ है, ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में। तो वहां पर आपको जवाब क्या देना है? लक्षद्वीप। इस लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति मूंगों की चट्टानों से हुआ है। प्रवाल भित्ति और मूंगों की चट्टानों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। किसका? आपके यहां पर लक्षद्वीप का। काफी बार एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है ये, प्रवाल भित्ति और लक्ष्य, इसके बारे में। और इस द्वीप समूह की एक छोटी सी बात आपको नॉलेज दूंगा मैं यहां पर। इसका जो निर्माण हुआ है 1973 में हुआ है। अब देखो आपके सामने मैंने एक द्वीप का नाम लिखा, अगाती द्वीप। अरब सागर का एकमात्र ऐसा द्वीप है अगाती द्वीप जिसमें क्या बना है? हवाई अड्डा बना है, हवाई पट्टी। हवाई पट्टी वाला एकमात्र अगाती द्वीप है। कौन सा द्वीप है? अगाती द्वीप है, जो कि कौन से सागर में है? अरब सागर में। कौन से सागर में है? अरब सागर में। अगाती द्वीप में क्या बनी है? हवाई पट्टी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? हवाई पट्टी। ये आपको ध्यान रखना है। हवाई पट्टी के लिए निर्माण बात करें, लक्षद्वीप के निर्माण की बात होती है 1973 में, क्योंकि पहले यहाँ पर कुछ स्थानों पर पाकिस्तान अपना आधिपत्य जमाता था मिनिकॉय के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसको आज़ादी दिलाई गई भैया, और 1973 के बाद में सेट हुआ मामला। इसी द्वीप समूह के पास में एक द्वीप और भी है जिसकी बात करें, यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ नहीं है, पिटली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पिटली। यहीं के पास एक द्वीप है पिटली द्वीप, यहां पर लिख देता हूं पिटली। और आपको पता ही पिटली द्वीप किसके लिए फेमस है? यह पिटली द्वीप फेमस है कि पूरे
द्वीप में एक भी आदमी नहीं रहता, केवल पक्षी ही पक्षी रहते हैं, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध। यहां पर मानव नहीं रहते। इस पिटली द्वीप में कोई भी मानव रहता नहीं है, यही इसकी खासियत है। पिटली द्वीप में कोई मानव नहीं रहता है, केवल पक्षियों के लिए फेमस है। प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्माण किसका हुआ है? लक्षद्वीप का हुआ है। कवारती इसकी राजधानी है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगाती द्वीप पर हवाई पट्टी बनी है। मेनिकाई द्वीप एक छोटा सा पार्ट है इसी का ही। यहीं पर बात करें, पिटली द्वीप है जो कि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और ये मानव रहित द्वीप है। बात करते हैं अन्य द्वीपों में, तो दो द्वीप है, हेरे केरे, हेनरे और केनरे। दो द्वीप है, हेनरे केनरे। हेनरे और केनरे द्वीपों से एक द्वीप बना है जिसका नाम है सालसेट द्वीप। थोड़ा सा इस पन्ने को साफ कर लेते हैं। इन दो द्वीपों को मिलाने से एक द्वीप बनता है और उस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। जिसके बारे में मैंने पढ़ाया था ना भी थोड़ी देर पहले क्या नेक्स्ट क्लास में, कि वह कौन सा द्वीप है जिसके ऊपर सर्वाधिक कंटेनर रखे जाते हैं। इसके ऊपर क्या आता है? सर्वाधिक कंटेनर। सालसेट द्वीप पर सर्वाधिक कंटेनर रखे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। कंटेनर यहां पर रखे जाते हैं। इसी के पास एक द्वीप और है, एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफाओं के लिए फेमस है। प्राचीन गुफाएं पाई जाती है। और एलिफेंटा द्वीप की बात करें तो प्राचीन गुफाओं के साथ साथ यहां पर प्राचीन अवशेष भी मिलते हैं। ठीक है, गुफा मंदिर वगैरह अभी यहां पर मिलते हैं। गुफा मंदिर वगैरह सब यहां पर मिलते हैं। प्राचीन गुफा मंदिर। दो द्वीप है, अलियावेट और खटियावेट। आपने नाम सुना होगा मेरे से काफी बार। यहां पर ये देखो, ये रहे दो द्वीप है, अलियावेट और खलिया है। खटिया नहीं होता, खलियावेट। और ये पाया जाता है नर्मदा नदी के पास, नर्मदा नदी के मुहाने पर पाए जाते हैं। और सालसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप हो गया। हेनरे केनरे को मिलाकर कौन सा द्वीप बना है? सालसेट द्वीप बना है। ये बात होती है हमारे यहाँ पर किसकी? ये तमाम बातें होती है आपके यहाँ पर प्राय अरब सागर के द्वीप समूह की। तो आई बात समझ में? तो ये आपका एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है जिसका नाम है भारत के प्रमुख द्वीप समूह, जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की बात होती है। इस प्रकार से खादियार, पाचम, नोरा द्वीप, पिटान द्वीप, ये सब किसमें? हाँ, एक द्वीप आपको और ध्यान रखना है। केरल के ही तटों पर, केरल के तटों पर अगर अपन द्वीप समूह की बात करें तो आपको एक द्वीप और भी ध्यान रखना है जो कि केरल के तटों पर पाया जाता है। और वह केरल के तटों पर पाए जाने वाला द्वीप कौन सा है? अगर आपसे एग्जाम में यहाँ पर छोटा सा प्रश्न पूछे तो आपको बताना है कि उस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप केरल का है। ये कोची शहर का भाग है कि
भाग, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेलिगेटन कभी कभी पूछ लेता है, जो कि कोची शहर का एक भाग है। और इस प्रकार से हमारे यहाँ पर एक द्वीप समूह वाला जो चैप्टर था वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है, जिसमें बात होती है हमारी यहाँ पर किसकी, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों की, अरब सागर के प्रमुख द्वीपों की, और यहीं पर बात होती है इनकी संख्याओं की। वापस एक बार शुरू से बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। 247 द्वीप है, अरब सागर में 43, बंगाली खाड़ी में 204। यहीं पर बात की अपन ने अब्दुल कलाम जो व्हीलर द्वीप को कहते हैं, उड़ीसा के पास पाया जाता है, जिसे मिसाइल प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है व्हीलर द्वीप को। पश्चिम बंगाल की बात करें, न्यूमूर द्वीप है, यहाँ पर न्यूमूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का प्रमुख कारण है, गंगा नदी के मुहाने पर है। पाराद्वीप समूह ओडिशा के पास पाया जाता है, जिसे पारीकुद द्वीप भी कहते हैं, पारीकुद द्वीप भी। श्रीहरिकोटा द्वीप आया है, इसरो यहाँ पर बना है, ISRO इसरो बना है, आपका भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बना है, ठीक है। नारकोडम बेरन, नारकोडम आपका मर्त ज्वालामुखी, और बेरन की बात करें ये जागृत ज्वालामुखियों में से एक है। पवन द्वीप की बात करते हैं, पवन द्वीप ये आपके तमिलनाडु में है। हेयर द्वीप ये भी हम तमिलनाडु में, कच्चा तिब्बू जो श्रीलंका और भारत के मध्य विवाद का प्रमुख कारण है। अंडमान निकोबार में राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, केंद्र शासित प्रदेश है, प्रमुख बड़ा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। साथ में ही सेंडल, इसकी सबसे ऊंची चोटी है 724 मीटर। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर बना है, दोनों की बात मैं आपको कर ही चुका हूँ। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। अरब सागर के द्वीप समूह की बात इस प्रकार से यहाँ पर होती है, और ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसका नाम है भारत के प्रमुख द्वीप समूह। ठीक है, मस्त रहो मेरे प्यारे से बच्चों, बिंदास रहो, मुस्कुराते हुए चलो के साथ रहो, अपनी तैयारी को बेहतरीन आयाम देते रहो क्लास 24 के साथ। तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे से बच्चों। फिर मिलता हूँ कल आप लोगों से इसी उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी फटाफट से कमेंट्स करके बताओ यार।